खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों बहनों बुज़ुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा खुदावंद में एक नई ज़िंदगी। मेरे अजीज़ों, हम देखेंगे आज मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त तसलीकियों के नाम उसका दूसरा ख़त, उसका छठा दूसरा बाब और उसकी 7वीं आयत मुबारका से हम देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, क्योंकि बेदीनों का भेद तो अब भी तासीर करता है, मगर अब एक रोकने वाला है, और जब तक वो दूर न किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन ज़ाहिर होगा, जिसे खुदावंद यस्सु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस करेगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप को देखने और समझने की ज़रूरत है। आज हम खुदावंद के इस कलाम के वसीला से हम सीखते हैं कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो बेदीनी क्यों है, बेयकीनी क्यों है, हमारी ज़िंदगी के अंदर इत्मीनान, खुशी और वो तसल्ली क्यों नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह के होने से हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, हमें इस ज़िंदगी को पर गौर करने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ मिसिंग कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर मिसिंग है, जिसकी वजह से ये खुशी, ये उम्मीद और ये तसल्ली हमारे अंदर नहीं रहती और हम बेदीनी का शिकार रहते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप को इस गौर करने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है कि अगर हम ये कहते हैं, अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के खून ख़रीदे हैं, अगर हम इस बात को पर ईमान रखते और यकीन रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ही हमारा जो है वो निजात दहिंदा है और हमारे बपतिस्मा लेने के वसीला से उसका पाक रूह जो है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करता है, तो मेरे अजीज़ों, अगर ये बातों पर हम ईमान रखते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में जो है ऐसा क्यों नहीं होता, हमारी जो किरदार है उसके से हमें जो है वो ऐसा क्यों नहीं दिखता। मेरे अजीज़ों, इसके लिए हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। हम देखते हैं किताब मुक़द्दस में से हम देखते हैं जब हम देखते हैं रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत से हम देखते हैं तो मुक़द्दस पौलुस फरमाते हैं कि जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफ़रत है वही करता हूँ। और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है। मेरे अजीज़ों, हम बेसिकली हमारे साथ होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम जो हम करना चाहते हैं वो तो हमसे बन नहीं पड़ता, लेकिन जो हम नहीं करना चाहते वो हम कर लेते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। जब हम इस बात पर ईमान रखते हैं, जब हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू से हम धुल गए हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी के अंदर शैतान के लिए कोई जगह नहीं है। शैतान हमारी ज़िंदगी में कुछ भी बिगाड़ हमारा नहीं सकता। मेरे अजीज़ों, सबसे पहले हमें इस बात का अपने आप को यकीन दिलाने की ज़रूरत है। आज हमारे अंदर बेदीनी की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें इस बात का अपने आप पर एतबार नहीं है। हम ये बात जानते ज़रूर हैं, इस बात को सुनते ज़रूर हैं और हम ये अपनी ज़ुबान से क्लेम भी करते हैं कि हमारा इस बात पर ईमान है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमने निजात पाई है। लेकिन जब बात आती है उस पर यकीन करने, उस पर भरोसा करने की, तब मेरे अजीज़ों हमारा ईमान जो है वो हमारा जो बेदीनी के हम शिकार हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपके साथ एक मिसाल शेयर करूँगा। उस मिसाल में हम देखते हैं कि मैं आपसे एक मिसाल शेयर करता हूँ, जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, हम अगर जब हम मतलब फ़र्ज़ करें हम बाहर से कहीं से आए हैं, ठीक है, और हम जब हम हमारे कपड़े गंदे हैं, हम जो है मट्टी हमारे पाँव पर लगी है, वो सारी चीज़ें जो हैं, जब हम बाहर से आए हमारे कपड़े गंदे हैं, तो मेरे अज़ीज़ों हम क्या करते हैं, हम नहा लेते हैं। और जब हम नहा कर नए कपड़े पहन लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हम साफ़ सुथरे हो जाते हैं। फिर हमें लगता है, हमें अपने आप को हम महसूस करते हैं कि अब हम साफ़ हैं, हमने साफ़ कपड़े पहने हैं। तो हमारी कोशिश क्या होती है, तब हमारी कोशिश ये होती है कि अब हम मिट्टी में ना जाएं, अब हम किसी ऐसी जगह पर ना जाएं जहाँ पर गंद हो, ताकि हमारे कपड़े गंदे ना हों। सो मेरे अज़ीज़ों, इसी बात को समझने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, जब आपको इस बात का पता है कि आपको आपके यस्सु ने अपने लहू से धो डाला है, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, ज़रूर है कि हम अपने आप को साफ़ महसूस करें। हम यस्सु के लहू से धुले हुए अपने आप को महसूस करें। मेरे अज़ीज़ों, जब आप नहा लेते हैं, जब आपने नए कपड़े पहन लिए हैं, तो इर्द-गिर्द की जो गर्द है वो नहीं कम हो जाती। वो गर्द वैसे की वैसी ही रहती है, बाहर कूड़ा करकट वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन आपने नए कपड़े पहन लिए हैं, आप नहा लिए हैं, आप अपने आप को जो है मट्टी से बचाते हैं, गर्द से बचाते हैं, ताकि आपके कपड़े गंदे ना हो। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह के लहू से आप धुल जाते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह आपको अपने लहू से धो डालता है, तो मेरे अज़ीज़ों, आपके इर्द गिर्द के लोग तब्दील नहीं हुए, आपके इर्द गिर्द का माहौल तब्दील नहीं हुआ, बल्कि आप तब्दील हुए हैं, क्योंकि आपने वो बेशकीमती खून जो है अपने ऊपर लिया है, और आपके यीशु ने आपको उस लहू से धो डाला है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है, हमें इस बात का इकरार करने की ज़रूरत है कि जब यस्सु हमें अपने लहू से धो डालता है, तो फिर हम जो हैं, फिर हमें चाहिए कि हम अपने आप को अपने इर्द गिर्द के माहौल से साफ़ रखें। फिर आपकी ये ड्यूटी है कि आपने वहाँ नहीं जाना जहाँ पर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जो बुरे लोगों में नहीं जाना। जब ये सोच लेना है कि आपकी ज़ुबान को यस्सु ने अपने लहू से धो डाला है, तो फिर आपकी ज़ुबान से झूठ नहीं निकलेगा। जब आपको इस बात पर आप यकीन कर लेंगे, ईमान रखेंगे कि आपके हाथों को खुदावंद यीशु मसीह ने धो डाला है, तो फिर आपके अपने हाथों से गलत काम नहीं करेंगे। जब आप इस बात पर ईमान रख लेंगे कि आपकी आँखों को खुदावंद यीशु मसीह ने धो डाला है, तो फिर आपकी आँखें कोई बुरा नहीं सोचेंगी। जब आप इस बात का ईमान रखेंगे कि आपके ज़हन को, आपकी सोचों को, आपके ख़्यालों को यस्सु ने धो डाला है, तो फिर आपके दिल में किसी के बारे में बुरा ख़्याल नहीं आएगा। आप अपने दिमाग में किसी के लिए बुरे प्लान्स नहीं बनाएंगे, आप किसी से नफ़रत नहीं करेंगे। सो मेरे अज़ीज़ों, जब आप इस बात का यकीन कर लेंगे कि आपको यस्सु ने सर से पाँव तक धो डाला है, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, आप कहीं ऐसी बुरी जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ पर जाना आपके खुदावंद यस्सु मसीह को पसंद नहीं है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें खुद से कोशिश करनी है कि हम अपने आप को, जैसे मैंने भी मिसाल दी कि हम नहा कर हम कोशिश करते हैं कि हम मिट्टी में ना जाएं, हम कोशिश करते हैं कि हम जो है गंदी जगह पर ना बैठें। तो इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब हमें खुदावंद यीशु मसीह के उस बेशकीमती लहू से हम धुले हैं, जब हम एक आम पानी से धुल कर हम इतना ख्याल करते हैं, तो जब सोचिए मेरे अज़ीज़ों कि जब हम यस्सु के पाक लहू से बेशकीमत खून के साथ जब हम धुले हैं, तो फिर हमें क्या ही ज़रूरी है कि हम अपने कामों को, हम अपनी बातों को, अपने ख़्यालों को साफ़ रखें, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि हम यस्सु के लहू से धुले हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखने की ज़रूरत है, ताकि हम
अपने इस बात का हम अब हर वक्त हमारे अंदर रहे खुदावंद के हम जो हैं वो खुदा के लहू से धुले हैं। हमारी खातिर यस्सू ने जान दी है, उसने हमारी खातिर लहू बहाया है, उसने हमारे गुनाहों का कफ़ारा दिया है। उसके लहू बहाने के वसीला से हम आज रास्तबाज ठहराए जाते हैं। उसके लहू से ख़रीदे जाने की वजह से हम उसके लेपालक बेटे और बेटियां कहलाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, जब उसने हमें ख़रीदा है, हम उसके खून ख़रीदे हैं, तो फिर मेरे अजीज़ों हमें ज़रूर है कि हम खुदा की बातों पर अमल करें। हमें अपने आप को, अपने किरदार को बदलने की ज़रूरत है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें शराबियों के साथ नहीं बैठना, हमें झूठों के साथ नहीं बैठना, हमें दगेबाज़ों के साथ नहीं बैठना, हमें ऐसी महफ़िलों में नहीं जाना जहां हमारे यस्सू के बारे में बात नहीं होती। हमें ऐसे लोगों से नहीं मिलना जो हमारे यस्सू के बारे में गलत बातें करते हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ नहीं हमने संगत रखनी जो मेरे यस्सू को नहीं जानते। सो मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम अपने किरदार के साथ जो है वो हमें ये शो करना है कि हम मसीही हैं। हमारे लोग हमारे कामों से, हमारी बातों से इस बात को माने कि ये मसीही है। तो मेरे अजीज़ों, हमें उस बेदीनी की जो रूह है उसको हराना है। और उसको हम कैसे हराते हैं? उसको हम ऐसे हराते हैं कि जब हम इस बात का यकीन करते हैं कि हम यस्सू के लहू से धुले हैं, तो फिर हम अपनी जो बातें हैं वो नहीं, उस तरह से हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। सो मेरे अजीज़ों, देखिए इस बात को अब यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। देखिए ये एक माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन है, आपके माइंड का और बॉडी का कोऑर्डिनेशन है। देखिए जब हम आम ज़िंदगी में जब हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो क्या होता है, हम कोई चीज़ देखते हैं, हमारे आंखें उसको रिसीव करती हैं और फिर वो दिमाग को ऑर्डर देती हैं, और दिमाग जो है वो बॉडी को ऑर्डर देता है और बॉडी रिएक्ट करती है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, जब हम इसी अमल को हम जब माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जब हमारे दिलो दिमाग के अंदर, हमारी सोचों के अंदर खुदा का कलाम होगा, और जब खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी के अंदर होगा, तो फिर जब हम कोई बुरा काम करने लगेंगे तो हमारी आंखें जब उसको देखेंगी कि ये गलत काम है, तो हमारे दिमाग को अलर्ट करेंगी कि मेरे अजीज़, ये जो हम करने लगे हैं ये गलत है, ये यस्सू को पसंद नहीं है, मेरा यस्सू ये नहीं चाहता कि तू करे। तो जब हम वो माइंड के साथ, जब हम वो माइंड हमें फिर वो अलर्ट जारी करेगा कि हमने ये काम नहीं करना, तो हमारी बॉडी उस काम से रिएक्ट करना बंद कर देगी। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस। हमें इसकी ज़रूरत है कि हम अपने माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएं, क्योंकि जब खुदा का कलाम हमारे अंदर है, खुदा की बातें हमारे अंदर हैं, तो जैसे ही हम कोई गलत काम करने लगते हैं तो हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, हमारा सबकॉन्शियस हमें ट्रिगर करता है कि नहीं, ये नहीं करना है, और फिर हमारी बॉडी जो है वो काम नहीं करती है। सो मेरे अजीज़ों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपने अंदर लें, और जब हम खुदा के कलाम को अपने अंदर लेते हैं तो फिर हमारा माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन होता है। फिर उस माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के वसीला से जो है, हम उसके ज़रिया से, हम कलाम के वसीला से, माइंड एंड बॉडी के ज़रिया हम अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हैं। सो इस तरह से हम बेदीनी की रूह से जो है हम लड़ सकते हैं। सो मेरे अजीज़ों, हमें आज आप इस बात पर यकीन करें और आज से इस बात का वादा करें कि मैं अपने माइंड और बॉडी के कोऑर्डिनेशन के साथ खुदा के कलाम पर चलूँगा, खुदा की बातों को सुनूँगा और उनको अपने अंदर स्टोर करूँगा, ताकि जब भी मैं किसी गलत चीज़ की तरफ जाने लगूँ तो वो खुदा का कलाम, क्योंकि देखिए कलाम में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पाक रूह भेजूँगा और वो सब तुम्हें बातें याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कही। सो मेरे अज़ीज़ों, जैसे ही आप किसी गलत काम में जाने लगते हैं तो पाक रूह आपके दिमाग को फ़ौरन से वो बात याद दिलाता है कि यस्सू ने ये कहा है कि ये नहीं करना है। तो जब आपका माइंड उस बात को रिसीव करता है तो वो आपकी बॉडी को जो है वो आपकी बॉडी को ऑर्डर देता है कि नहीं, ये नहीं करना, क्योंकि ये यस्सू को पसंद नहीं है। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, हमें पाक रूह की गाइडलाइन में चलते हुए अपने माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन को हमें बढ़ाना है, ताकि हम खुदा में बढ़ते चले जाएं, हम रूहानी ज़िंदगी में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।